हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकमिंग बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पीसीएस के बारे में। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि पीसीएस क्या है और पीसीएस कैसे बने, पीसीएस की तैयारी कैसे करें? अगर आप भी इन सारे क्वेश्चन के आंसर जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, पीसीएस ऑफिसर अगर कोई बनने का ख्वाब देखता है तो उसे यह जानना भी ज़रूरी है कि पीसीएस कौन होते हैं और पीसीएस कैसे बनते हैं। इस वीडियो में आप सभी को पीसीएस से जुड़े सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी। आपको पीसीएस को समझने और जानने के लिए किसी दूसरे वीडियो पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में आपको सब कुछ जानने को मिलेगा जो हर पर्सन पीसीएस के बारे में जानना चाहता है। दोस्तों, आज के टाइम में हर कोई गवर्नमेंट जॉब पाने का ड्रीम देखता है, लेकिन इस ख्वाब को सिर्फ वही पर्सन पूरा कर सकता है जो मेहनत और लगन से इसकी तैयारी करता है। सरकारी एग्ज़ाम के लिए सही मार्गदर्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिलता तो आप अपने रास्ते में भटक सकते हैं। तो पीसीएस जैसा एग्ज़ाम काफ़ी बड़े स्तर का माना जाता है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में लाखों बच्चे हर साल बैठते हैं, लेकिन फिर भी कुछ गिने चुने पीसीएस ऑफिसर बन पाते हैं। पीसीएस ऑफिसर के ऊपर राज्य से जुड़े काफ़ी जिम्मेदारियां होती है, इसीलिए पीसीएस एग्ज़ाम भी काफ़ी कठिन होता है। इस एग्ज़ाम में उम्मीदवार का दिमाग कितना तेज है इसका अनुमान लगाया जाता है। अगर किसी ने पीसीएस का एग्ज़ाम पास कर लिया तो इससे वह साबित हो जाता है कि आप पढ़े लिखे पर्सन हो। लेकिन इंटरव्यू में आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके आंसर से ये पता लगाया जाता है कि आप पढ़े लिखे होने के साथ साथ हाजिर जवाबी हो या नहीं। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे पीसीएस कैसे बने, पीसीएस ऑफिसर कैसे बने। मैं आपको पीसीएस ऑफिसर बनने के साथ पीसीएस एलिजिबिलिटी और पीसीएस सिलेबस भी बताऊंगी। इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहे, तभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए फ्रेंड, बिना देरी के जानते हैं पीसीएस क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले पीसीएस का फुल फॉर्म हम आपको बताना चाहेंगे। प्रोविंशियल सिविल सर्विस, जिससे राज्य सिविल सेवा नाम से भी जाना जाता है। पीसीएस का एग्ज़ाम हर साल स्टेट सेवा आयोग द्वारा आयोजित किया जाता है। इस एग्ज़ाम को राज्य के अंदर खाली पदों की नियुक्ति करने के लिए आयोजित किया जाता है। जितने भी पद पीसीएस ऑफिसर को नियुक्त किए जाते हैं, सभी पद राज्य सरकार के नियंत्रण में होते हैं। जब किसी की नियुक्ति पीसीएस ऑफिसर के तौर पर हो जाती है, उसके बाद वो सब उसी राज्य में काम करता है, उसका ट्रांसफ़र की दूसरे राज्य में नहीं हो सकता। अब जानते हैं कि पीसीएस में एलिजिबिलिटी क्या होती है। पर्सन जो है वो इंडिया का होना चाहिए। पीसीएस ऑफिसर बनने के लिए आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर में ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। एंड आपकी एज कम से कम 21 ईयर तक और ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्ष की होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के लिए आयु 5 साल की छूट, और जो शारीरिक रूप से असक्षम है उनके लिए 15 साल तक की छूट निर्धारित की गई है। अब हम ये जान लेना चाहिए कि पीसीएस का सिलेबस क्या है। हम अगर कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं तो सबसे पहले हमें इस बात की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, तभी हम उस एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाते हैं। तो दोस्तों, पीसीएस ऑफिसर आप तभी बन सकते हैं जब पीसीएस की 3 चरणों को पार कर लेते हो, मतलब कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू। जब आप इन सभी तीनों चरणों को सफलता से हासिल कर लेते हैं तो आप पीसीएस ऑफिसर नियुक्त कर लिए जाते हैं। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, यह प्रारंभिक परीक्षा होती है। इसमें 2 पेपर होते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं, मतलब कि कुल 400 मार्क्स के सवाल आपको यहाँ पूछे जाते हैं। इन दोनों पेपर में सवाल मल्टीपल चॉइस और ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं। याद रहे, पेपर दो सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें आपको कम से कम 33% तक मार्क्स लाने चाहिए। लेकिन मेंस एग्ज़ाम तक पहुँचने के लिए पेपर 1 में मार्क्स जोड़े जाते हैं। तो पेपर 1 क्या होता है, ये कुल 200 मार्क्स का होता है। इसमें आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 आवर्स का यहाँ टाइमिंग आपको दिया जाता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, भारत और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास, भारत और विश्व का भूगोल, प्राकृतिक सामाजिक और आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीतिक और प्रशासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों के मुद्दे, आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल एट्सेट्रा, पर्यावरण पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर ज्वलंत मुद्दे, सामान्य विज्ञान, ये सब कुछ आपको वहाँ पूछा जाता है। पेपर 2 ये आपका 200 मार्क्स का होता है। इसमें भी आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड इसमें आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाता है। इसमें आपको होता है कॉम्प्रहेंशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल,
लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी और प्रारंभिक गणित के अंक गणित, बीजगणित, ज्यामिति और सांख्यिकी, मतलब 10 तक की में आपको 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सामान्य इंग्लिश, सामान्य हिंदी। फिर आता है आपका मेंस एग्ज़ाम। जब आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपको मुख्य की परीक्षा देनी होती है। इसमें आपको कुछ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका होता है जनरल हिंदी, ए से जनरल स्टडीज़ 2, जनरल स्टडीज़ 3 एंड जनरल स्टडीज़ 4। इस एग्ज़ाम में आपके पास एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। ऑप्शनल सब्जेक्ट की समय आपकी 3 आवर्स की होती है और इसमें 2 पेपर 400 मार्क्स के होते हैं। तो आपको इनको सबको क्लियर करना होता है। उसके बाद आपका होता है इंटरव्यू। जब आप सभी लिखित पेपर पास कर लेते हैं तब बारी आती है इंटरव्यू की। लोकसभा आयोग ने इंटरव्यू के लिए 100 मार्क्स डिसाइड किए हैं। इंटरव्यू के दौरान आपके किसी भी विषय पर विचार, सामान्य जागरूकता की कितनी समझ आपको है वो आपको देखा जाता है और आपका व्यक्तित्व कैसा है एट्सेट्रा की जांच यहाँ की जाती है। इंटरव्यू में आपसे भूतकाल, वर्तमान काल की घटनाओं पर सवाल किए जा सकते हैं और आपका सामान्य ज्ञान जांचा जाता है। आपको यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि आप पीसीएस ऑफिसर ही क्यों बनना चाहते हैं। आपका पीसीएस में आने का कारण आपसे पूछा जाता है। इंटरव्यू के दौरान आपको आत्मविश्वास बनाए रखना होगा और सवालों को बिना घुमाए सीधा जवाब देना होगा, तभी आप सामने वाले का दिल जीत सकते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि पीसीएस की सैलरी कितनी होती है। पीसीएस ऑफिसर की सैलरी अप्रॉक्सीमेट 60,000 के करीब होती है। साथ ही आपको यहाँ रहने के लिए घर, नौकर, सरकारी व्हीकल और समाज के काफ़ी इज्जत भी मिलती है, जो किसी के लिए भी पैसे से ज़्यादा मायने रखती है। पीसीएस की तैयारी कैसे करें। पीसीएस की नियुक्ति राज्य के लिए की जाती है। इसके बारे में हम कुछ जान चुके हैं। इसीलिए पीसीएस की परीक्षा में राज्य से जुड़े काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ऐसे में आप राज्य से जुड़े जानकारी रखते हो तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। मैं आप सभी को ये सलाह दूंगी कि आप राज्य का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और राजनीति को अच्छे से जानने की कोशिश करें। सामान्य ज्ञान पर भी आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तभी आप पीसीएस जैसे एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक ला सकते हो। सामान्य ज्ञान के लिए आपको रिसेंट जीके की बुक पढ़नी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद कर लेना चाहिए। इस एग्ज़ाम में करंट अफेयर से जुड़े क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं, इसीलिए पिछले 6 महीने से क्या क्या हुआ है इस सारी जानकारी आपको रखनी चाहिए। करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप रोज़ाना न्यूज़पेपर और मैगज़ीन पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम देने से पहले पिछले साल के पेपरों में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। ऐसा देखा गया है कि पिछले साल के सवालों से ही मिलते जुलते आपको यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें ज़रूर हल करें। आपको इससे ये भी पता चल जाता है कि आप अभी एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हो या नहीं। पिछले साल के पेपरों को हल करने का यह भी एक अच्छा फ़ायदा होगा कि आपकी स्पीड बढ़ेगी, जिससे एग्ज़ाम में काफ़ी समय भी बचेगा। अगर आप बेसिक लेवल के पीसीएस के सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं तो एनसीईआरटी की अच्छी कोई दूसरी बुक नहीं हो सकती। पीसीएस में आने वाले सवालों का बेसिक एनसीईआरटी ही है और इस बुक में काफ़ी इजी लैंग्वेज में चीज़ों को समझाया गया है। दोस्तों, पीसीएस जैसे हार्ड परीक्षा को पास करने के लिए एक सही समय प्रबंधन का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पढ़ाई के लिए समय निकालें और रोज़ाना पढ़ाई करें। इसके लिए आप निर्धारित टाइम डिसाइड कर ले और उसी के अनुसार चले। कभी ऐसी आदत ना डालें कि आज मन नहीं है, आज मन नहीं कर रहा है, कल से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। हमेशा आज पर ही डिपेंड रहे, किसी काम को कल पर ना टालें। एग्ज़ाम आने से पहले 10-12 मॉक टेस्ट ज़रूर हल करें। मॉक टेस्ट एग्ज़ाम होने के पहले ही किया जाता है, इससे आपको एग्ज़ाम पेपर की एक झलक मिल जाती है। इजी लैंग्वेज में कहे तो मॉक टेस्ट से आपको पता चलता है कि आप एग्ज़ाम के लिए कितने रेडी है। इंटरनेट पर आपको काफ़ी मॉक टेस्ट सर्च करने पर मिल जाएंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि पीसीएस क्या होता है और पीसीएस कैसे बने, पीसीएस ऑफिसर की तैयारी कैसे करें। मैंने आपको पीसीएस के साथ साथ ये भी बताया कि पीसीएस की सिलेबस क्या होती है, पीसीएस की सैलरी कितनी होती है। सारी इन्फॉर्मेशन आज मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड की है। तो अगर आप पीसीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी होगी, ठीक उसी तरह जिस तरह कोई आईएएस या आईपीएस बनने के लिए करता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर हिट करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।